तो सुजानगढ़ में बारिश के बाद हालात बेहद चिंताजनक हो गए हैं। नगर परिषद का निकासी सिस्टम पूरी तरीके से फेल हो चुका है, जिससे शहर के कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बनी हुई है। 8 दिन पहले हुई बारिश का पानी अभी तक निकला नहीं था कि फिर से तेज बारिश ने जनजीवन को बेहाल कर दिया है। नाथो तालाब, बांस, होली धोरा, दुलिया बांस और भौजलाई बांस जैसे इलाके आज भी पानी में डूबे हुए हैं। सैकड़ों घरों में पानी घुस चुका है, जिससे लोग घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर शरण लेने को मजबूर हैं। ये सिर्फ एक मौसम की मार नहीं, बल्कि प्रशासनिक लापरवाही की गंभीर तस्वीर है। देखिए, सुजानगढ़ में फिर से बारिश का दौर है वो शुरू हो चुका है। बीते रविवार कोई बारिश का पानी अभी बाजार से निकला भी नहीं था कि एक बार फिर से आज बारिश होने के बाद पूरा शहर है वो मानो जलमग्न हो चुका है। एक प्रकार से आपातकालीन स्थिति यहाँ पर सुजानगढ़ में हो चुकी है। मेरी मौजूदगी से मैं सुजानगढ़ के रेलवे स्टेशन पर, जहाँ पर पानी पानी आपको चारों ओर नजर आ रहा होगा। ये सुजानगढ़ का रेलवे स्टेशन है, जहाँ पर पानी पानी पूरे शहर में हो चुका है। ऐसे में लोगों को भी भारी परेशानियों का सामना है वो करना पड़ रहा है। इसके अलावा निचले इलाकों की बात करें तो वहाँ पर स्थिति है वो और भी बद से बदतर हो चुकी है। कई सारे ऐसे परिवार हैं जिनको भारी बारिश के बाद अपने घरों को छोड़ के जाना पड़ रहा है। हालांकि प्रशासन की ओर से प्रयास है वो किए जा रहे हैं। मेडिकल की टीमें भी चूरू जिले से यहाँ पर भेजी जा रही है, क्योंकि बीते 7 से 8 दिनों से लगातार पूरा शहर है वो पानी की जद में। ऐसे में मौसमी बीमारियाँ फैलने का खतरा भी यहाँ पर लगातार बढ़ रहा है, जिसके चलते यहाँ पर मेडिकल टीमें भी यहाँ पर लगातार सुजानगढ़ में पहुँच रही है। इसके अलावा जिला कलेक्टर ने भी निरीक्षण किया। इसके अलावा जो सांसद हैं उन्होंने भी इन परिस्थितियों को देखते हुए यहाँ पर निरीक्षण किया। लेकिन स्थिति बयां है वो शब्दों में नहीं की जा सकती, क्योंकि बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जिनके घर हैं वो पानी के जद में आ चुके हैं, जिनको मजबूरन अपने घरों को छोड़ना पड़ रहा है। ऐसे में प्रशासन है उनका कहना है कि हमारी ओर से प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन के प्रयास हैं वो जमीनी स्तर पर नाकाफी साबित हो रहे हैं। एनडीटीवी के लिए चूरू के सुजानगढ़ से सहयोगी मनीष शर्मा के साथ गजेंद्र सिंह। 7 दिन पूर्व सुजानगढ़ में हुई बारिश के बाद सुजानगढ़ के हालात हैं वो बद से बदतर हो चुके हैं। स्थिति है कि कई सारे परिवारों को अपने घर छोड़कर दूसरी जगह शरण लेनी पड़ रही है, क्योंकि गलियों मोहल्लों से पानी है वो 7 दिन बीत जाने के बाद भी नहीं निकाला जा सका है। ऐसे में जनता का आक्रोश भी फूट रहा है। प्रशासन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन भी हो रहे हैं। लेकिन देखिए, ये इस समय गौरवपथ के अंदर मैं खड़ा हूँ। गौरवपथ की स्थिति आप देख पा रहे होंगे। पानी के बाद इस गौरवपथ की सूरत है वो बदल चुकी है, और कहीं ना कहीं यहाँ से स्थानीय लोगों को भारी परेशानियों का सामना है वो करना पड़ रहा है। कई सारे सुजानगढ़ के ऐसे मोहल्ले हैं जहाँ पर भारी बारिश के बाद स्थिति है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। लेकिन प्रशासन की नाकामी इसे कहेंगे, एक प्रकार से लचर व्यवस्था ही कहेंगे कि 7 दिन बीत जाने के बाद भी पानी निकासी है वो नहीं की जा सके। हमारे साथ कुछ स्थानीय लोग, उनसे बात करेंगे। सर, सुजानगढ़ की बात करें तो भारी बारिश के बाद स्थिति वो बेहद ख़राब हो चुकी है, क्या कहेंगे? सुजानगढ़ के हालात ये हैं कि कम से कम 6 बस्तियों में आदमी जा नहीं पाता। यदि मैयत भी हो जाती है तो उसको निकाल नहीं पाता। यदि कोई मंदिर भी जाना चाहे, जैसे हमारे यहाँ सुजानगढ़ में बहुत प्रसिद्ध एक सती माता का मंदिर है, जहाँ आज भी 5-5, 6 फुट पानी भरा हुआ है। मंदिर भी नहीं जा सकते, मस्जिद भी नहीं जा सकते। तो शर्म आती है कहते हुए कि हमारे सुजानगढ़ के क्या हालात हैं। इसलिए इस मौके पर मैं ये कहूँगा कि राजस्थान सरकार जागे और इस सुजान नगरी का ध्यान दे और सुजान नगरी को बचाए। यहाँ सैकड़ों घर अब टूटने के आपादा है। मैं जहाँ खड़ा हूँ वहाँ राइट हैंड में दीवारें भी टूटी हुई है, मकान भी टूटे हुए हैं। और ये है कि अभी तो एक आदमी मरा है यहाँ आपदा में, और अब सैकड़ों आदमियों के मरने की आशंका हो रही है। ये अपने चूरू नाका से घंटाघर तक जाता है, और ये पिछले 7 दिन से ये पानी यहीं पे भरा हुआ है। और उधर होली धोरा में 200 घर प्रभावित है इससे। मेरा खुद का मकान यहाँ तक है पानी, तो उसकी निकासी नहीं हुई अभी तक। प्रशासन से यही उम्मीद है कि आप जल्दी से जल्दी इसकी निकासी करो, वरना लाखों का नुकसान हो गया हमारा। और पूरे प्रशासन क्या बोल रहे हैं? प्रशासन से उम्मीद मांग यही है कि इस पानी की निकासी जल्द से जल्द की जाए, अन्यथा मकान गिरने की भी आशंका हो सकती है। घरों को भी लोगों ने खाली कर दिया, कई सारों को घर खाली कर दिया सब। मैं खुद अपना घर खाली करके दूसरी जगह शिफ्ट हो गया हूँ। प्रशासन की तरफ से 4-5 दिन तक कोई हेल्प नहीं की गई है। होली धोरा के कुछ युवा है, पूरा होली धोरा समाज है, उनकी तरफ से मदद की गई है सिर्फ। प्रशासन क्या कहेंगे आप, क्या कहेंगे? कितनी बारिश है, क्या कहेंगे? इस रोड पे इतना पानी है कि कईयों के घरों में बढ़ गया और कईयों के दुकानों में बढ़ गया। लाखों रुपए का नुकसान हो गया। इधर कोई आने जाने में बहुत दिक्कत होती है। कृषि मंडी रोड है धुलियाबास की, सालासर चुंगी नाका से मार्केट तक पूरी बस्ती में पानी भरा है और जहरीले जानवर है इसमें।
तो देखिए इसी वार्ड की स्थिति नहीं है, तकरीबन पूरे सुजानगढ़ की बात करें तो पूरा सुजानगढ़ है वो एक प्रकार से जलमग्न हो चुका है। व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं है, प्रशासन वो हाथ पे हाथ धरा बैठा है। हालांकि जिला कलेक्टर ने भी दौरा किया था, इसके अलावा स्थानीय सांसद भी मौके पर पहुंचे थे, उनको भी स्थानीय लोगों का भारी विरोध का सामना करना पड़ा था। इसके अलावा स्थानीय लोगों ने रो कर अपनी पीड़ा है वो उपखंड अधिकारी को भी बताई, लेकिन इसके बाद भी उपखंड अधिकारी हो या फिर अन्य प्रशासनिक अधिकारी हो वो जनता की सुध नहीं ले रहे हैं और एक प्रकार से नाकामी साबित हो रहे हैं पानी निकासी को लेकर। एनडीटीवी के लिए चूरू के सुजानगढ़ से गजेंद्र सिंह। और हिमाचल के